हेलो, कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास में मराठा शासन व्यवस्था के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें जो है छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिलते ही हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रेडियो से रिलेटेड वीडियो रोज़ मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से मराठा शासन व्यवस्था से है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 1723, बी है 1741, सी है 1793 और डी है 1801। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठों ने जो है छत्तीसगढ़ पर 1741 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 1741 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? ए है बिम्बा जी, बी है बेंको जी, सी है परसो जी और डी है अप्पा साहेब। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम मराठा शासक बिम्बा जी, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन ए है रायपुर में, बी है रतनपुर में, सी है खैरागढ़ में और डी है रायगढ़ में। सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर में, ठीक है? मराठों ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो रतनपुर में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बजी भोसला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है परगना पद्धति का प्रारंभ, बी है रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, सी है रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण और डी है सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था। बाकी परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, ये सभी जो है बिम्बजी भोसले के द्वारा कराया गया था, ठीक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सूबेदारी व्यवस्था, जो कि इनके संबंधित कार्यों में शामिल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है बिम्बा जी, बी बैंको जी, सी है चिमना जी और डी है परसो जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूबा शासन व्यवस्था बैंको जी के शासनकाल में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए है इलियट, बी रसब्रुक और सी है कोलब्रुक और डी है एगन्यू। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोलब्रुक, है ना? ये जो है एक यूरोपीय यात्री है जो कि मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? ऑप्शन ए है पांडु, बी कलचुरी, सी ब्रिटिश और डी है मराठा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मराठा शासन काल से, ठीक है? बाबू रेवाराम जो कि कहाँ रतनपुर के रहने वाले थे, है ना? मराठा शासन काल से संबंधित थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है बिम्बजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था। ऑप्शन ए है मेघू पंडित, बी है भास्कर पंत, सी है खांडो जी और डी है घोड़ो महादेव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिम्बजी भोसले का जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जिसको दीवान कहते थे घोड़ो महादेव थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है 1741 से 1845 तक छत्तीसगढ़ में खाली स्थान का शासन था। ऑप्शन ए है अंग्रेजों का, बी है चोल वंश का, सी है राजपूतों का और डी है मराठों का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मराठों का, ठीक है? 1741 से 1845 तक जो है छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन था, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? ऑप्शन ए है रघुजीत रीति, बी है अप्पा साहेब, सी है बिम्बा जी और डी है बेंको जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धमधा के गोंड राजा जब विद्रोह किए तो उस समय जो है नागपुर के जो भोसला शासक थे रघुजीत रीति थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए है महिपत राव दिनकर, बी है भवानी कालू
सी है रघु जी और डी है बीका जी गोपाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था छत्तीसगढ़ के लिए, महिपत राव दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। पहला है विठल राव दिनकर, दूसरा है केशव गोविंद, तीसरा है बीकाजी गोपाल, चौथा है महिपत राव दिनकर। इनके सही कालक्रम को चुनिए। ठीक है, इनका सही कालक्रम बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है इनका सही कालक्रम क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले जो है महिपत राव दिनकर, उसके बाद फिर विठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद और लास्ट में बीकाजी गोपाल। ठीक है, तो इस तरह से जो है कालक्रम में जमेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस राज्य का मराठा सूबेदार और उनके शासनकाल में आने वाले यूरोपीय यात्री जो सही सुमेलित नहीं है बताइए। ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ए है महिपत राव दिनकर, मिस्टर लैंकी, बी है महिपत राव दिनकर फॉरेस्टर, सी है विठल राव दिनकर मिस्टर ब्लंट, डी है केशव गोविंद कोलब्रुक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित नहीं है ना, मराठा सूबेदार और उनके शासनकाल में आने वाले यूरोपीय यात्री जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो सभी सुमेलित हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में किस मराठा सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है बीकाजी गोपाल, बी है भवानी कालू, सी महिपत राव दिनकर, डी है विठल दिनकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बीकाजी गोपाल जब मराठा के सूबेदार हुए थे, है ना, उस समय जो है पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीकाजी गोपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है महिपत राव, बी है विठल राव दिनकर, सी है केशव गोविंद और डी है बीकाजी गोपाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विठल राव दिनकर, है ना, इन्होंने जो है परगना पद्धति का प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विठल राव दिनकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदार का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है रायपुर, बी रतनपुर, सी जांजगीर और डी है राजिम। सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर। ठीक है, रतनपुर जो है मराठा सूबेदार का मुख्यालय था और इसी को जो है ये अपने राजधानी बनाए हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा है, सूबेदार विठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। तीसरा है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय जो है शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। सूबेदार विठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, ये भी सही है। और सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिटानियों ने लूट की। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए है गृहपति, बी है सूबेदार, सी है पेशवा और डी है किल्लेदार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार के रूप में जाना जाता था, है ना। राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के जो प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए जाते थे उनको सूबेदार के नाम से जाना जाता था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए है यादवराव दिवाकर, बी है सखाराम हरि, सी है भवानी कालू और डी है बीकाजी गोपाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? तो यादवराव दिवाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एडू से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20 है, मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का अर्थ था। ऑप्शन ए है 1 ग्राम, बी है दान दिया ग्राम, सी है प्रथम श्रेणी का ग्राम और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोकासा ग्राम का अर्थ क्या होता था मराठा शासन काल में? दान दिया हुआ ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको जो है मराठा शासन काल के सभी प्रश्न है ना इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी को जाना जाता था। ऑप्शन ए है श्रीमंत, बी है जागीरदार, सी है कमाविसदार और डी है ताहूददार। सही आंसर क्या हो जाएगा? परगने के छत्तीसगढ़ में मराठा जब मराठा शासन का दौर था उस समय जो है छत्तीसगढ़ को छोटे छोटे परगने में विभाजित कर दिया जाता था, है ना। और इसके जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो कमाविसदार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बड़कर, बी है गौंटिया, सी है फडणवीस और डी है कमाविसदार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गौंटिया। ठीक है, मराठा शासन में जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम का जो प्रधान होता था उसको गौटिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? ऑप्शन ए है कमाविसदार, बी है फडणवीस, सी गौटिया और डी है पटेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कमाविसदार को। ठीक है, बढ़कर अपने कार्यों की सूचना कमाविसदार को देता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम था। ऑप्शन ए है गडकरी, बी है कारखानीस, सी है पोद्दार और डी है किल्लेदार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा शासन के दौरान जो राजकोष का अधिकारी होता था उसे पोद्दार नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए है कुलकर्णी, बी है बरार पांडे, सी है खोट और डी है फडणवीस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गांवों का दौरा करके जो है भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? बरार पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा। ऑप्शन ए है गौटिया, बी परादार, सी है कमाविसदार और डी है फडणवीस। सही आंसर क्या हो जाएगा? आय और व्यय का जो हिसाब रखता था फडणवीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। गांव का प्रमुख गौटिया, है ना, और आय व्यय का हिसाब रखने वाला फडणवीस। ठीक, तो ये सभी जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, मराठा काल में सेवई था। ऑप्शन ए है बिक्री कर, बी है गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, सी अर्थदंड या जुर्माना और डी है ग्राम प्रमुख। सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा काल में सेवई किसको बोलते थे? तो अर्थदंड या जुर्माना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, मराठा काल में परगनों की फसल की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था। ऑप्शन ए है बटकर, बी है सवनबीस, सी है फडणवीस और डी है तालुकेदार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते थे उसको? बटकर। ठीक है, जो अपने परगनों के फसल की दशा और अन्य सूचना भेजता था उसको बटकर बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है राजस्व व्यवस्था, बी पुलिस व्यवस्था, सी है व्यापारिक संगठन और डी है शिक्षण संस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुलिस व्यवस्था। ठीक है, मराठा कालीन परगनों में जो सेबंदी व्यवस्था होती थी किससे संबंधित था? पुलिस व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था। ऑप्शन ए है राखी का, बी है रैयत भेंट, सी है साल भेंट और डी है टीका और नजराना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टीका और नजराना बोलते थे। ठीक है, इसको शासन काल में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाला जो उपहार था उसको टीका और नजराना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधुनिक भारत आधुनिक छत्तीसगढ़ से मराठा शासन व्यवस्था से। ठीक है, इसमें सभी इम्पॉर्टेंट मराठा शासन के प्रश्नों को ली हूँ, है ना। देखते हैं और जो बनेगा उसको
नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।